1 जुलाई से EOL गाड़ियां यानी एंड ऑफ लाइफ गाड़ियां जो 10 साल 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको ईंधन न देने और उनको जब्त करने का अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके बाद में दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया और अब दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि 1 नवंबर को जब NCR के भी 5 ज़िलों में ये अभियान चलाया जाए, उसी के साथ में दिल्ली में ये अभियान चलाया जाए। साथ में ये भी कहा है दिल्ली सरकार ने कि अगर किसी के पास में कोई टेक्नोलॉजी है या कोई सुझाव है इन EOL गाड़ियों के मेंटेनेंस को लेकर या कुछ ऐसा तकनीक आए कि वो कम प्रदूषण दें, तो उसके बारे में सुझाव भी आम लोगों से मांगे गए हैं। और इसी क्रम में जो ट्रांसपोर्ट संगठन हैं उन्होंने पर्यावरण मंत्री के साथ मुलाकात की और ये कहा कि एडब्ल्यू अगर लगा दिया जाए तो इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। मेरे साथ में ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, एडब्ल्यू लगाने की बात की जा रही है, आखिर एडब्ल्यू क्या है सर, अगर एक सामान्य आदमी समझना चाहे तो? देखिए, यूरो 4 से यूरो 6 जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई और रिफाइनमेंट्स जब तक आई तो उसके अंदर कई ऐसी सारी चीज़ें ऐड हुई थी जिसके अंदर एक लिक्विड जिसको एड ब्लू कहते हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ यूरिया, लिक्विड यूरिया, जो इंजेक्ट किया जाता है इनटू द एग्जॉस्ट गैसेस ऑन टू द कैटालिटिक कन्वर्टर। और उसके साथ वो जो गैसेस जो बाहर निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस, उनको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, जो विद द रिजल्ट द टेल पाइप बिकम्स नियर नेगेटिव। जो उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी है भी इन्वायरमेंट को, वो नियर नेगेटिव पूरी 100% नहीं होती। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि ये जो यूरो 6 टेक्नोलॉजी है, इट इज़ नॉट अ बोल्ट ऑन टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं और चीज़ें हैं जो इंजन के ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो सब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और तब वो जाके गाड़ी यूरो 6 निकलती है। सर, लेकिन बहुत सारे संगठनों ने सुझाव दिया है दिल्ली सरकार को कि अगर हम गाड़ियों में, ख़ास तौर पर डीजल गाड़ियों में अगर एडब्ल्यू लगा देते हैं तो ये समस्या ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है। उससे आप सहमत हैं क्या? जी नहीं, मैं आपकी बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एड ब्लू लगाना का एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक इंजेक्शन है, और वो जब तक पूरा सिस्टम नहीं आप उसके ऊपर गाड़ी के इंजन के ऊपर लगाते, अडेप्ट करते, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप पेट्रोल के अंदर आप एड ब्लू डाल दीजिए तो वो आपको वही रिजल्ट्स देगा जो आपने इंजेक्ट किया इंजॉक्स के अंदर। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये फ़र्क हैं ये दोनों। अच्छा। यस, इट इज़ वेरी इजी टू से कि आप एड ब्लू लगा दीजिए। अब एड ब्लू तो तब लगेगा जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी है और बोल्ट आउट टेक्नोलॉजी, और वो बोल्ट ऑन टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिलेगी जहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स का कुछ आउटलेट है, उनकी डीलरशिप है, और उनको कोई इंटरेस्ट हो कि हमारी पुरानी गाड़ी के अंदर यूरो 4 की गाड़ी के ऊपर हम एड ब्लू लगाएं और उनको कोई प्रॉफिट मिले उसमें। उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो क्यों करेंगे? वो अपनी पुरानी गाड़ी को रादर डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहेंगे, सो दैट उनकी नई सेल्स हों। वाई वुड दे ट्राई टू सेव दैट ओल्ड टेक्नोलॉजी? वो तो हम और आप हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी हमारे साथ रहे, इट इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट नॉट फॉर द मैन्युफैक्चरर। फॉर द मैन्युफैक्चरर, चाहे वो फरारी हो, चाहे रोल्स रॉयस हो, चाहे लिम्बॉर्गिनी हो, वो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद इट हैज़ टू गो, इट हैज़ टू बी स्क्रैप्ड। और अब जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं 2050 तक की, उसके अंदर ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो ऑन किया जाएगा, जिसके अंदर ये 10 से 15 साल के अंदर गाड़ियाँ जरूर स्क्रैप होंगी अंडर वॉट एवर कंडीशन दे मे बी अंडर। अच्छा सर, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर में, अभी तक कोई ऐसी तकनीक मतलब नहीं बनी है कि BS4 से हम BS6 में कन्वर्ट कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें करके? देखिए, ये घर में बैठ के चीज़ें नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट डू इट योर सेल्फ। अच्छा। DIY जो यूरोप के अंदर होता है, अमेरिका के अंदर होता है, डू इट योर सेल्फ, वो नहीं है। इट हैज़ टू बी गोइंग थ्रू अ टेक्निकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर कोई वर्कशॉप की फैसिलिटी हो, जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी हो, या किसी ने किट इन्वेंट किया हो जो उसके ऊपर बोल्ट ऑन कर सके। तो वो इट इज़ लाइक गोइंग टू अ क्लिनिक वेयर दिस ऑपरेशन कैन बी डन, और उसके अंदर ये एड ऑन कर सकें गाड़ी के अंदर।
और तब वो उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके। ये घर में बैठे बैठे ये नहीं हो सकता ये। अच्छा, दिल्ली सरकार ने सुझाव भी सर मांगे हैं, आपको लगता है कि कोई आपके नज़दीक कोई सुझाव है इस तरीके का? देखिए सर, मैं ये सुझाव को बहुत सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज दीज आर ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जो ये सुझाव आज देने की बात कर रहे हैं, ये 10 साल पहले भी तो दिया था। यही सिस्टम था, यही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे जो आज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और अप्लाई कीजिए। उस वक्त भी कर सकते थे। इफ़ दे वर रियली जेन्युइन इन ट्राइंग टू हेल्प द कॉमन मैन, तो उस वक्त भी हो सकता था। तो आपको लगता है सर कि अब ईओएल गाड़ियों पर 1 नवंबर से मतलब होगा, ये अभियान शुरू होगा दिल्ली समेत 5 शहरों में? देखिए, दिल्ली वॉज नॉट रेडी, दिल्ली गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी। दिल्ली गवर्नमेंट का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, पब्लिक बैकग्राउंड, वो उस वक्त रेडी नहीं थी। अब मेरा ख्याल है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो 1 नवंबर तक अपना सिस्टम को रेगुलराइज कर लें, पर फिर भी अभियान तो पूरा करेंगे, वो हटेंगे थोड़ी नहीं। वो जो एनजीटी ने और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाले थे आज से 10 साल पहले 2014 के अंदर, जो कोई करना चाहता तो उसी वक्त हो सकते थे। वाई नाउ आफ्टर 10-11 ईयर्स? आज सडनली क्यों इतनी होशियारी आ गई है? तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसके अंदर कोई आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना टाइम मांगा, हो सकता है वो अपना सिस्टम और हाउस इन ऑर्डर कर लें, जिसके साथ ये ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट कर सकेंगे। क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि पहले तो सिर्फ दिल्ली की बात है, अब तो एनसीआर की बात है। दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड द एनसीआर, जिसके अंदर नोएडा भी आ जाएगा, गाजियाबाद भी आ जाएगा, उधर गुड़गांव भी आ जाएगा। अभी तक तो यही था कि दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल या डीजल, तो आप चले जाइए गुड़गांव चले जाइए या गाजियाबाद आ जाइए, नोएडा इज़ द क्लोजेस्ट, वहाँ आके ले लीजिए। तो अब जब तक ये सिस्टम इनका अपना ऑर्गेनाइज हो जाएगा, हो सकता है आपको यहाँ से भी, नोएडा से भी पेट्रोल ना मिले, या गुड़गांव और गाजियाबाद से भी ना मिल सके। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो टूटू धवन सर हैं जो काफ़ी सालों से इस ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उस तरीके की तकनीक, सरल तकनीक नहीं है कि आप तुरंत गाड़ी लेकर जाइए और लगवा दीजिए और BS4 से BS6 में आपकी गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। दिल्ली से अमन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।